बात करेंगे इलेक्शन स्टेट पश्चिम बंगाल की, तो वहां पर पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की आ गई है और 144 नामों के ऊपर मुहर लग गई। ऐसे में कौन से नाम है और शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं रिपोर्ट में। बीजेपी ने पिछली बार की तरह इस बार भी सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ अपने फायर ब्रांड लीडर शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। पार्टी ने भवानीपुर और नंदीग्राम से शुभेंदु को टिकट दिया है ताकि मुख्यमंत्री ममता को विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर दी जा सके, लेकिन टीएमसी के नेता इस पर बिदक गए और शुभेंदु को दोनों जगहों से टिकट देने को सस्ती राजनीति करार दे दिया। सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर में लड़ेंगे तो पब्लिसिटी में रहेंगे। ये पब्लिसिटी के लिए लड़ रहा है, वो नंदीग्राम भी हारने वाला है और पूरा बंगाल में भाजपा हारने वाला है। टीएमसी नेता कुणाल घोष के इस हमले का जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। सिलीगुड़ी से बीजेपी उम्मीदवार शंकर घोष ने भवानीपुर नंदीग्राम दोनों सीटों पर शुभेंदु की जीत का दावा कर दिया। শুভেন্দুদা বারবার করে একটি কথা বলেছিলেন যে ভবানীপুরেই ওনাকে হারাবো, ওনার জায়গায়। ফলে নন্দীগ্রামে হারিয়েছেন, এবার ভবানীপুরেও উনি হারাবেন এই বিশ্বাস আমরা রাখি। अब बात बीजेपी की बंगाल की पहली चुनावी लिस्ट की करते हैं तो पार्टी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के परिवार से ताल्लुक रखने वाले सौमित्र चट्टोपाध्याय को नेहाटी से उम्मीदवार बनाया है। डायमंड हार्बर से दीपक कुमार हालदार को टिकट दिया है। अग्निमित्रा पॉल को साउथ आसनसोल से टिकट मिला है। अशोक डिंडा को मोइना से प्रत्याशी बनाया गया है। भाटपाड़ा से पवन सिंह मैदान में हैं, तो आसनसोल उत्तर से कृष्णेंदु मुखर्जी और बोलपुर से दिलीप कुमार घोष को टिकट दिया गया है। कॉन्फिडेंट पश्चिम बंगाल की जनता है। तृणमूल कांग्रेस ये चुनाव भाजपा का खिलाफ नहीं, मां माटी मानुस का खिलाफ लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की आम जनता का साथ तृणमूल कांग्रेस का टक्कर है और जनता ठान लिया है तृणमूल कांग्रेस का विसर्जन इस बार देख ही रहे। इस बीच शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी के आरोपों पर भी पलटवार किया है और कहा कि चुनाव आयोग ने बंगाल से जिन अफसरों को हटाया है वो बिल्कुल साफ है। वो इलेक्शन कमीशन सही उनका पास जानकारी है इसलिए किया, ये नीच तक करना चाहिए। जो थानादार है वो सीआईसी को भी चेंज करना चाहिए। सीएम ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बयान से साफ है कि आने वाले दिनों में जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन को लेकर वार पलटवार देखने को मिल सकता है, वहीं अब जब मुख्यमंत्री ममता की दोनों सीटों पर बंगाल के नेता विपक्ष मैदान में उतरे हुए हैं, उस पर भी अब बड़ी सियासी जंग देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद में अब चुनाव आयोग के ऊपर ममता बनर्जी फिलहाल मोर्चा खोलते हुए उनके खिलाफ नजर आ रही हैं। दरअसल हुआ यूं कि अधिकारियों का तबादला किया गया है और इसी बात को लेकर सीएम ममता बनर्जी की तरफ से हमला बोला गया है। कैसे उन्होंने आए हाथों लिया है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का कोई भी फैसला हो, सीएम ममता बनर्जी उसको सियासी रंग देने में पीछे नहीं है। फिर चाहे 60 लाख से अधिक वोटरों के नाम हटने का मामला हो या फिर राज्य के मुख्य सचिव और गृह सचिव को हटाने का आदेश हो, दीदी ने इलेक्शन कमीशन के हर एक कदम को बंगाल की अस्मिता से जोड़ दिया है। मुख्यमंत्री ममता ने सोमवार को तो एसआईआर के विरोध में कोलकाता में जोरदार प्रदर्शन किया और कॉलेज स्क्वायर से डोरीना क्रॉसिंग तक रैली निकाली, लेकिन चुनाव से पहले उनके 2 आला अफसरों को हटे 24 घंटे भी नहीं हुए, उससे पहले ही इस रैली में सूबे की मुखिया ने चुनाव आयोग पर हमला बोल दिया। গত রাতে কি করলেন? রাত্রির 1টায় আমি মেসেজ পেলাম, মধ্যরাতে কখনো শুনেছেন একটা স্বাভাবিক দল কাউকে কাজে লাগিয়ে छुपा रुस्तमेर मतो बिहाइंड द सीन मध्यराते गुप्त तांडव करछे। चीफ सेक्रेटरी बांगाली महिला, ओरा एंटी उइमेन। आगे नियम छिलो आमादेर स्टेट गवर्नमेंटेर काछे लिस्ट चाइतेन, आमरा 3টে করে नाम पाठाताम।
তার থেকে ওনারা সিলেক্ট করতেন। এই সুমোটো যেন মগের মুলুক, যেন দিল্লি का लड्डू। मुख्यमंत्री ममता ने रैली में तो अफसरों का मुद्दा उठाया ही, साथ ही साथ आधिकारिक तौर पर भी इस मुद्दे पर आपत्ति जताई। इसको लेकर सीएम ममता ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को खत तक लिख दिया, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार के सीनियर अधिकारियों को हटाने पर सवाल खड़े किए और इसे इलेक्शन कमीशन पर एक तरफा फैसला करने का आरोप लगा दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहीं पर नहीं रुकी और आगे बढ़ते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया। প্রধানমন্ত্রী নিজে আমি শুনেছি মিটিং এ বলেন চুন চুন কে মারেঙ্গে। আমি ওনাকে বলি দেশকে আপনি কি করে রক্ষা করবেন? আপনার মুখে এটা শোভা পায় না। बंगाल में अफसरों के तबादले के बीच चुनाव आयोग ने एक और बड़ा कदम उठाया है। राज्य में पहले चरण के मतदान से पहले केंद्रीय बलों की तैनाती का फैसला लिया गया है। हर चरण में 2 से 2,500 कंपनियां तैनात होंगी। बता दें कि बंगाल में इस बार 2 चरणों में चुनाव है। 23 अप्रैल को पहले और 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग है, जबकि 4 मई को नतीजे का ऐलान है। ऐसे में राज्य में हिंसा मुक्त चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने भी कमर कस ली है। पश्चिम बंगाल की चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद में अब चुनाव आयोग के ऊपर ममता बनर्जी फिलहाल मोर्चा खोलते हुए उनके खिलाफ नजर आ रही हैं। दरअसल आयोग के अधिकारियों का तबादला किया गया है और इसी बात को लेकर सीएम ममता बनर्जी की तरफ से हमला बोला गया है। कैसे उन्होंने आए हाथों लिया है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का कोई भी फैसला हो, सीएम ममता बनर्जी उसको सियासी रंग देने में पीछे नहीं है। फिर चाहे 60 लाख से अधिक वोटरों के नाम हटने का मामला हो या फिर राज्य के मुख्य सचिव और गृह सचिव को हटाने का आदेश हो। दीदी ने इलेक्शन कमीशन के हर एक कदम को बंगाल की अस्मिता से जोड़ दिया है। मुख्यमंत्री ममता ने सोमवार को तो एसआईआर के विरोध में कोलकाता में जोरदार प्रदर्शन किया और कॉलेज स्क्वायर से डोरीना क्रॉसिंग तक रैली निकाली। लेकिन चुनाव से पहले उनके 2 आला अफसरों को हटे 24 घंटे भी नहीं हुए, उससे पहले ही इस रैली में सूबे की मुखिया ने चुनाव आयोग पर हमला बोल दिया। গত রাতে কি করলেন? রাত্রি 1টায় আমি মেসেজ পেলাম। মধ্যরাতে কখনো শুনেছেন একটা স্বাভাবিক দল কাউকে কাজে লাগিয়ে ছুপা রুস্তমের মতো বিহাইন্ড দ্য সিন মধ্যরাতে গুপ্ত তাণ্ডব করছে? চিফ সেক্রেটারি বাঙালি মহিলা, ওরা অ্যান্টি উইমেন। আগে নিয়ম ছিল আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টের কাছে লিস্ট চাইতেন, আমরা 3টে করে নাম পাঠাতাম, তার থেকে ওনারা সিলেক্ট করতেন। এই সুমোটো যেন মগের মুলুক, যেন দিল্লি का लड्डू। मुख्यमंत्री ममता ने रैली में तो अफसरों का मुद्दा उठाया ही, साथ ही साथ आधिकारिक तौर पर भी इस मुद्दे पर आपत्ति जताई। इसको लेकर सीएम ममता ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को खत तक लिख दिया, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार के सीनियर अधिकारियों को हटाने पर सवाल खड़े किए और इसे इलेक्शन कमीशन पर एक तरफा फैसला करने का आरोप लगा दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहीं पर नहीं रुकी और आगे बढ़ते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया। প্রধানমন্ত্রী নিজে আমি শুনেছি মিটিং এ বলেন চুন চুন কে মারেঙ্গে। আমি ওনাকে বলি দেশকে আপনি কি করে রক্ষা করবেন? আপনার মুখে এটা শোভা পায় না। बंगाल में अफसरों के तबादले के बीच चुनाव आयोग ने एक और बड़ा कदम उठाया है। राज्य में पहले चरण के मतदान से पहले केंद्रीय बलों की तैनाती का फैसला लिया गया है। हर चरण में 2 से 2,500 कंपनियां तैनात होंगी। बता दें कि बंगाल में इस बार 2 चरणों में चुनाव है। 23 अप्रैल को पहले और 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग है, जबकि 4 मई को नतीजे का ऐलान है। ऐसे में राज्य में हिंसा मुक्त चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने भी कमर कस ली है।